केरल में विधानसभा चुनाव के तहत केंद्रीय मंत्री अमित शाह का रोड शो में बोले अमित शाह, कहा एलडीएफ यूडीएफ से परेशान हुई जनता की निगाहें अब बीजेपी पर। महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरोप गंभीर, लेकिन पहले हाई कोर्ट में जाएं। महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच बीड में लगा संपूर्ण लॉकडाउन। 26 मार्च से 4 अप्रैल तक रहेगा लॉकडाउन। और कृषि कानूनों के खिलाफ सरहिंद की अनाज मंडी में किसानों की महापंचायत। कलाकार बब्बू मान समेत कई बड़ी हस्तियों ने की शिरकत। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल और असम में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, जबकि गृह मंत्री अमित शाह आज केरल दौरे पर हैं। इस दौरान वे रोड शो और 2 रैलियां कर रहे हैं। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। शाह ने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी, तो असम में सत्ता में वापसी के साथ ही पार्टी की सीटें बढ़ेंगी। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों का प्रचार पूरे जोर पर है। केरल में इस साल विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार शुरू हो चुका है। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज केरल में कई रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य की एलडीएफ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केरल के लोग एलडीएफ और यूडीएफ से तंग आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। त्रिपुनिथुरा में एक रोड शो के दौरान अमित शाह ने कहा कि केरल के लोग लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से तंग आ चुके हैं। यहां के लोग भारतीय जनता पार्टी को विकल्प के रूप में देख रहे हैं। मुझे यकीन है कि हम आने वाले राज्य विधानसभा चुनावों में बहुत अच्छी बढ़त के साथ प्रदर्शन करेंगे। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ दोनों से केरल की जनता परेशान है और ये जो आप देख रही हैं, इतना बड़ा जनसमर्थन जो दिखाई दे रहा है, केरल की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रही है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, हम बहुत अच्छी बढ़त के साथ इस बार केरल चुनाव में परफॉर्म करेंगे। कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज पार्टी है, यहाँ कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहाँ कम्युनिस्टों के साथ बंगाल में लड़ रहे हैं। वो इतने कंफ्यूज हैं, नेतृत्व भी कंफ्यूज है, पार्टी भी कंफ्यूज। कोरोना की दूसरी लहर का सबसे ज्यादा प्रभाव महाराष्ट्र में पड़ा है। ऐसे में यहां होली जैसे भीड़ इकट्ठा करने वाले पर्व को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। मुंबई में बीएमसी ने कहा कि 28 और 29 मार्च को निजी एवं सार्वजनिक जगहों पर होली मनाने की अनुमति नहीं होगी। इस पर बीजेपी विधायक राम कदम की प्रतिक्रिया सुनाते हैं। भगवान राम के मंदिर के भूमि पूजन पर सवाल खड़े करने वाली वसूली सरकार महाराष्ट्र के सिंहासन पर विराजमान है। यह हिंदू विरोधी सरकार है। जब हिंदू के त्योहार आते हैं तो उसे मनाने के लिए यह मना करते हैं। मंदिर खोलने के बाद लोगों को कोरोना होगा, पर बियर बार हुक्का पार्लर खोले तो कोरोना नहीं होगा। ऐसा तर्क देने वाली यह सरकार बियर बारों से महीने का 3 लाख रुपया वसूल कर रही थी। इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। अब इन्होंने होली मनाने के लिए मना कर दिया। इनका कहना है होली मनाओगे तो कोरोना बढ़ जाएगा। कि कहां से इनके तर्क आते हैं? दुर्भाग्य से महाराष्ट्र की राजगद्दी पर हिंदुओं का विरोध करने वाली सरकार बैठी है। इस सरकार को हम कह देना चाहते हैं, आपका हिंदू विरोध समूचा देश देख रहा है। इस प्रकार से कोरोना की आड़ में
आप हिंदुओं के त्योहारों को रोक। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है। ठीक 1 साल पहले सीएम शिवराज ने सीएम पद की शपथ ली थी। सरकार के ठीक 1 साल पूरे होने पर सीएम विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे। सीएम शिवराज के सफलतापूर्वक 1 साल के बाद सीएम बेहद खुश दिखाई दिए। उन्होंने मंदिर के आंगन में बाबा महाकाल के शिखर के सामने सेल्फी ली। गौरतलब है कि इस दौरान सीएम अपने परिवारजनों के साथ यहां पर पहुंचे और इस दौरान सीएम ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि महाकाल के चरणों में सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर दर्शन करने आया हूं, तो साथ ही देश और प्रदेश को कोरोना से मुक्ति मिलने की कामना की। इस शरण में आए हैं प्रदेश की समृद्धि के लिए, विकास के लिए, और कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। जन जागरण की जरूरत है। मैं पिछले दिनों भोपाल में भी मैंने मास्क वितरित की, अपील की। आज सवेरे 11 बजे, शाम को 7 बजे, 11 बजे भोपाल में, 7 बजे इंदौर में लोगों को संकल्प दिलाया कि वो मास्क लगाएंगे। हम बेफिक्र से हो गए थे कि कोरोना तो खत्म हो गया, लेकिन वायरस अभी है और अभी नहीं रोका गया तो ये खतरनाक रूप धारण कर सकता है। इसलिए महाकाल महाराज के चरणों में भी प्रार्थना की है कि उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा उज्जैन पे, मध्य प्रदेश पे, पूरे देश पर बरसे, दुनिया पर बरसे। हमारे यहाँ कोरोना समाप्त हो, हम इतनी शक्ति दें कि हम। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर से पैर पसारता नजर आ रहा है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार के साथ ही राज्य सरकारों ने कमर कस ली है। जिन राज्यों में कोरोना वायरस बेकाबू होता नजर आ रहा है, वहां लॉकडाउन से लेकर नाइट कर्फ्यू तक लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में परभणी जिले को कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए आज से 31 मार्च तक लॉकडाउन के तहत रखा जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कुछ शहरों में रविवार को लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले से नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाया हुआ है, तो वहीं दिल्ली सरकार ने आगामी दिनों में सार्वजनिक स्थानों पर होली आदि त्योहारों को मनाने पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, जैसा कि देश में कोविड-19 मामलों में वृद्धि लगातार जारी है, मध्य प्रदेश सरकार 2 से 3 शहरों में रविवार को लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। इंदौर और भोपाल में प्रतिदिन 300 से 400 कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। अगर संक्रमण के मामलों की रफ्तार ऐसे ही बढ़ती रही तो हम जल्द ही पहले वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। वहीं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी जैसे दिग्गजों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केएस अलागिरी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम स्टार प्रचारक की सूची में शामिल है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 30 स्टार प्रचारकों के नामों की घोषणा की। आपको बता दें कि तमिलनाडु में 6 अप्रैल को मतदान है और वोटों की गिनती 2 मई को की जाएगी। वहीं राज्य में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं। तमिलनाडु में सिर्फ एक ही चरण में मतदान किया जाएगा और कोरोना की गाइडलाइंस को सख्ती से लागू किया जाएगा। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल तेलंगाना से कांग्रेस नेता मोहन राव पाटिल भोसले नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तरुण चुग और बंदी संजय कुमार की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर तरुण चुग ने तेलंगाना की टीआरएस सरकार और एआईएमआईएम पर निशाना साधा। वहां पर गरीब हिंदू भाइयों की दुकानें जलाएगी, टारगेट करके जलाएगी, दंगा किया गया। उससे दुखी होकर आज पूरा समाज वहां खड़ा है और हमारे तीनों सांसद तेलंगाना से, उनमें हमारे स्टेट प्रेसिडेंट बंडी संजय जी, बापूराव जी, अरविंद जी
इन्होंने वहां पर जाकर उन लोगों की आवाज उठाई, गरीबों की आवाज उठाई, हिंदुओं की आवाज उठाई। लेकिन टीआरएस की सरकार है, दंगे में मर भी हिंदू रहा है, दुकान भी हिंदू की जल रही है और केस भी हिंदू पर डल रहा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी वहां पर टीआरएस और एआईएम की चमचा पार्टी बन गई है। इसलिए उससे दुखी होकर हमारे पाटिल साहब आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं मोहन राव जी का बहुत स्वागत करता हूं। ये एक बहुत बड़ी शख्सियत, इनका परिवार पिछले कई दशकों से तेलंगाना की सर्विस कर रहा है। इनके बड़े भाई अग्रज, इनके जो इनको राजनीति में लेके आए, जिनके आशीर्वाद से ये आज भाजपा में शामिल हुए हैं, वो 2 बार विधायक रहे, अलग अलग पदों पर काम किया। कांग्रेस के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं, पहले 2-3 नेताओं में आते हैं। उन्होंने आज कांग्रेस छोड़ी है। मैं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्रियों के नाते जहां एक तरफ कोरोना की लहर एक बार फिर से तेजी के साथ पांव पसार रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन देने की कवायद तेजी के साथ चल रही है। पिछले दिनों कई बॉलीवुड सितारों ने कोरोना वैक्सीन लेने के बाद फोटो शेयर करते हुए लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए जागरूक किया था। अब इस कतार में संजय दत्त का नाम जुड़ चुका है। संजय दत्त ने फोटो साझा कर कोरोना वैक्सीन लेने की जानकारी दी। संजय ने फोटो के साथ ही मेडिकल टीम को इस काम के लिए बधाई दी। हैदराबाद में कांग्रेस की ओर से विभिन्न मुद्दों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया गया। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस वैन में भरकर धरना स्थल से ले गए। इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों में भारी रोष देखने को मिला। यहां कांग्रेसी प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष जाहिर करते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह क्षेत्र के गांव कंडेला में स्थित चौधरी मानसिंह राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शहीद दिवस पर शहीदों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि हुकुम सिंह सभी वर्गों के लिए समर्पित थे। आजीवन उन्होंने समाज की उन्नति के लिए कदम उठाए, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि शामली और आसपास के गुड़ की लोकप्रियता से गन्ना किसानों को प्रणाम करता हूं। कोरोना महामारी जैसी कठिन परिस्थितियों में किसान खेत में झुका रहा और देश का पेट भरता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को खाद्य सामग्री मुहैया कराई। इसके अलावा पहले दिल्ली जाने में 4 से 5 घंटे लगते थे, लेकिन दिल्ली सहारनपुर हाईवे बनने से 1 से 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। सड़कें और नहर पटरी बन रही हैं, नए उद्योग विकसित हो रहे हैं। लगभग मैं विद्यार्थी परिषद में छात्र संघ का राजनीति करता था। हमारे जनपद जालौन उरई में बलवीर स्टील की फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में मंत्री के रूप में आए थे बाबू साहब, लगता है 85 या 86 का समय रहा होगा। मैं उस समय मैं भी आमंत्रित था उस फैक्ट्री में। मैं पहली बार नजदीक से उनको देखा था। वास्तव में बहुत लीडर में देखा, लेकिन समाज के लिए, गरीब के लिए और सभी वर्गों के लिए बाबूजी समर्पित थे। ये बाबू हुकुम सिंह जी की कर्मभूमि है। बाबूजी ने आजीवन इस क्षेत्र में विकास के लिए निरंतर कदम। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में एआईएडीएम के सांसद ए मोहम्मद जॉन के निधन पर तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने शोक व्यक्त किया। एक बयान को जारी करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सदस्य एक उद्योगपति और राजनेता ए मोहम्मद जॉन का निधन की खबर से दुखी और आहत हूं। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्य मंत्री सुरेश पासी एक दिवसीय दौरे पर वृंदावन पहुंचे। इस दौरान मंत्री सुरेश पासी ने मंगलवार को कुंभ पर्व वैष्णव बैठक में चंद्रोदय मंदिर द्वारा आयोजित यमुना आरती में शिरकत की। आरती के बाद मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि यह क्षण अंतःकरण को भाव विभोर करने वाला है। आपको बता दें, सुरेश पासी के साथ संघ के विभाग प्रचारक गोविंद भी यमुना आरती में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यमुना हमारी मां स्वरूप है, हमें सदैव यमुना की धारा को निर्मल बनाए रखने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। कुंभ में आकर कैसा लग रहा है? आज हम लोग यमुना माता जी के तट पर खड़े हैं। सबसे पहले मैं प्रणाम करते हुए आज मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। गिरिराज महाराज जी की हम लोगों ने परिक्रमा किया, बरसाने की होली देखा, उसके बाद दाऊ जी के दर्शन हुए। अब यमुना जी की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस श्रद्धा की नगरी है और यहाँ आके सबको जो है मोक्ष प्राप्त होती है और कुंज बिहारी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मेरी शुभकामनाएं हैं पूरा प्रदेश जो है हमारा खुशहाल रहे, सबको जो है बिहारी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस के केस तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सितारे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब एक्टर आमिर खान भी कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद आमिर खान होम क्वारंटीन हो गए। आमिर के स्पोक पर्सन ने बताया कि आमिर कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। वो घर पर सेल्फ क्वारंटीन में है और सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। वो ठीक है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना के मामले काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। एक्टर और फिल्म मेकर सतीश कौशिक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। इसके पहले रणबीर कपूर, वरुण धवन, अनुपम खेर, संजय लीला भंसाली, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जैसे कलाकार कोविड-19 के चपेट में आ चुके हैं। भाजपा अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह ने उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में असम तक भाजपा का झंडा फहरा दिया था। अब जिस तरह से शाह ने बंगाल में जीत का
बीड़ा उठाया है, उससे साफ है कि इस प्रदेश में भी भगवा फहराने का संकल्प उन्होंने ले लिया है। अमित शाह बंगाल में विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। अमित शाह कहते हैं कि बंगाल में जनता दीदी से ऊब चुकी है, जबकि कांग्रेस के लिए न असम में कुछ बचा है और न ही बंगाल में। 200 से ज्यादा सीटें जीतने के दावे पर वे कहते हैं, 2019 में हमने 18 लोकसभा सीटें जीती, तब लोगों के मन में शंका थी, अब तो लोगों को हमारी जीत पर यकीन है। बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण के आरोप से लेकर असम में विकास की गाथा तक उन्होंने कई अहम बिंदुओं पर विस्तार से अपनी बात रखी। बिहार विधानसभा में कल हुए जबरदस्त हंगामे के बाद आज बिहार विधान परिषद में हंगामे के पूरे आसार हैं। आज सुबह से कांग्रेस और आरजेडी के विधायक आंखों पर काली पट्टी बांधकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन करते नजर आए। उनकी मांग है कल हंगामे के दौरान धक्का मुक्की करते हुए सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की है। विधायकों ने नीतीश कुमार के सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए विधायकों ने चेतावनी दी कि सदन को अलोकतांत्रिक ढंग से चलाने की कोशिश हुई तो जबरदस्त विरोध किया जाएगा। देखिए, कल जिस तरह से अत्याचार हुआ है, सदन का अपमान हुआ है, पूरे पुलिस तंत्र घुस के विधायकों को, महिला विधायक को घींच के बाहर और जूता से पुलिस ने विधायकों को मारा है। ये क्या यही सरकार है? ये हिटलर शाही नहीं चली तो नीतीश शाही क्या चलेगी? बिल्कुल ये गलत हुआ, उसके विरोध में प्रदर्शन है और हम लोग चाहेंगे सदन के अंदर हम लोग को बोलने का, जो सदन को अपमान किया है, पीटा है, उसके खिलाफ हम लोग आज कर रहे हैं, सो कर रहे हैं। ये जो कानून कल काला कानून पास किया है कि बिना वारंट के आपके हमारे घर को या किसी भी जनता के घर में पुलिस छापामारी कर सकती है, ये गलत है। अपराधियों के लिए कर सकते हैं आप, जनरल कोई कानून नहीं बना सकते उसके विरोध में। ये काला कानून लाए हैं क्योंकि सरकार काला पट्टी बांधी, एक विधायकों का सम्मान नहीं कर रही है, इसलिए हम लोगों ने काला पट्टी। मंगलवार को नक्सलियों द्वारा लगाए गए एलईडी की चपेट में आकर 5 जवान शहीद हो गए थे। इन शहीद जवानों को कुम्हारपारा के रक्षित केंद्र में श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में डीजी डीएम अवस्थी, नक्सल ऑपरेशन डीजी बस्तर आईजी सहित आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नक्सलियों ने मंगलवार को कड़ेनार और कन्हार गांव के बीच मरोड़ा गांव के पास एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। यहां नक्सलियों की तरफ से प्लाट की गई आईईडी की चपेट में जवानों से भरी बस आ गई, जिससे 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 19 के करीब जवान घायल हो गए। घायल जवानों को धोड़ाई के स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद नारायणपुर जिला अस्पताल लाया गया। वहीं 7 गंभीर रूप से घायल जवानों का इलाज रायपुर की निजी अस्पताल में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद लगातार जारी है और इसी क्रम में सिद्धार्थनगर जिले के टॉप 10 और इनामी अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए एएसपी सुरेश चंद्र रावत ने एक टीम का गठन किया। ये टीम इन अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम करेगी। आपको बता दें, जिले में ऐसे 248 इनामी अपराधी हैं। मामले पर एएसपी सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि टॉप 10 और इनामी अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए सभी थानों में एक टीम बनाई गई है और ऐसे इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने सभी थानों में 18 थानों में एक उपनिरीक्षक और 4 आरक्षी की एक क्राइम टीम गठित की गई है और जिसको हमारे द्वारा लगातार नज़दीकी पर्यवेक्षण किया जा रहा है। आज इन सभी की बैठक की गई है और इनको टास्क दिया गया है कि हमारे यहाँ 2 इनामी अपराधी हैं जनपद में और 66 अपराधी वांछित हैं और 180 अपराधी टॉप 10 में हैं। इस तरह से कुल 248 अपराधी हैं जिनके गिरफ्तारी के लिए इन सभी को निर्देशित किया गया है और इनसे इस प्रकार से इनकी थाने पर ड्यूटी इस प्रकार से लगाई जा रही है कि अधिक से अधिक 6 घंटे केवल इनसे ड्यूटी ली जाएगी। 6 घंटे इनको क्राइम पे काम करने के लिए इनको छोड़ा जाएगा और ये लोग सीधे हमको रिपोर्ट करेंगे सभी थानों से और ये 248 अपराधियों की गिरफ्तारी करेंगे और इसके साथ साथ जो अवैध शराब के निष्कर्षण और उसकी तस्करी का जो भी मामला है उसकी ये लोग पता करेंगे।
देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। इस साल पहली बार संक्रमण का आंकड़ा एक दिन में 47,000 से ज्यादा हो चुका है, यानी कि संकट एक बार फिर से दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। वहीं राहत की सांस लेने वाली दिल्ली पर फिर संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। वहां 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली के लगातार बिगड़ती हालात को देखते हुए होली, शब बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई है। तो साथ ही फैसला लिया गया कि दिल्ली एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी पर अब कोरोना की रैंडम टेस्टिंग की जाएगी। जौनपुर के पूर्व विधायक और सपा नेता मोहम्मद अरशद मिर्जापुर के इमिलिया चट्टी के पास खुटहा गांव में पहुंचे। यहां उन्होंने लोहिया जी के जयंती के शुभ अवसर पर खुटहा इमाम चौक में दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और किसान सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान अरशद खान ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी पर हमला बोलते हुए खान ने कहा कि देश की व्यवस्था चरमरा चुकी है, महंगाई चरम सीमा पर। देश के किसान काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ सो रही है। इन्होंने हिंदू मुसलमानों को बांटने के अलावा कोई तरक्की का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, 55 लाख गरीब औरतों को 500 रुपया महीना पेंशन दे रहे थे। 500 रुपया महीना। खुटा गांव के भी हिंदू मुसलमान औरतों को जरूर कुछ लोगों को पेंशन मिल रही थी, 500 रुपया महीना। योगी आदित्यनाथ जी ने वो पेंशन बंद कर दिया। अखिलेश यादव जी ने कहा था अब हम सरकार में आएंगे तो 1000 रुपया महीना पेंशन 1 करोड़ औरतों को देंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जो 500 रुपया महीना पेंशन गरीब हिंदू, मुसलमान, दलित औरतों को मिल रही थी, बंद कर दिया। 500 रुपया बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन 6000 रुपये में एक महिला चटनी रोटी खाकर, दाल चावल खाकर अपने घर का गुजारा कर सकती थी। वो योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।